TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी अहलियत समेत ईरानी मुजाहिरों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी अहलिया समेत ईरानी मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शिरकत की। जस्टिन ट्रूडो ईरानी हुकूमत के खिलाफ गुज़िश्ता 40 रोज से ईरान में एहतजाजी मुजाहरे करने वालों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी अहलिया ने भी उसी मुजाहरे में शिरकत की और पुरजोश अंदाज में ईरानी खवातीन के साथ इजहार यकजहती किया। वाज़ेह रहे, ईरान में महसा अमीनी नामी 22 साला एक कुर्द ईरानी लड़की की सर पर हिजाब न लेने के कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी हुई और फिर पुलिस हिरासत में ही उसकी हलाकत हो गई। उसकी हलाकत के दिन 16 सितंबर से ईरान में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। उन मुजाहिरीन को अमरीका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक की भरपूर हिमायत रही है। उसी हिमायत की वजह से न सिर्फ ये कि ईरान पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियाँ आयद की गई हैं, बल्कि ईरान के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए होने वाले मुज़ाकरात भी मुअत्तल हो चुके हैं। ताहम ये पहला मौका है एक वज़ीर आज़म ने बराह रास्त ईरान में मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में एक मुजाहरे में शिरकत की है और ईरान के खिलाफ खुद सड़कों पर निकल आए हैं। इतवार के रोज कनाडा के दीगर कई शहरों में भी ईरानी हुकूमत के खिलाफ और महसा अमीनी के हक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। ट्रूडो ने मुजाहिरीन से खिताब के अख्तिताम से पहले फारसी जबान में नारे भी लगाए और मुक्का भी लहराया। उनका कहना था, हम आपके साथ खड़े होंगे, मैं आपके साथ मार्च करूंगा, मैं आपके हाथ पकड़ कर रखूंगा और इस खूबसूरत कम्युनिटी के साथ खड़े रहेंगे। कनाडा के वजीर आजम की अहलिया ने भी इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब किया। उनका कहना था, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि जब एक खातून को उसका हक देने से इनकार किया जाता है तो ये सब खवातीन की तौहीन की जाती है। अब हम में से किसी बहन को पीछे नहीं छोड़ेंगे। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो शहर के लिए फॉग एडवाइजरी जारी की गई है, जबकि शहर में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो शहर के लिए फॉग एडवाइजरी जारी की गई है, जबकि शहर में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। धुंध के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि शदीद धुंध के सबब हद निगाह जीरो के करीब तक पहुंच सकती है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि कुछ मकामात पर हद निगाह कम होने की वजह से सफर के खतरनाक होने की तवक्को है। अगर ड्राइविंग के दौरान हद निगाह कम हो जाए तो अपनी लाइट्स ऑन करें और महफूज फासला बरकरार रखें। माहौलियात कनाडा ने बारिश के 60% इम्कान के साथ धुंध और मुमकिन तौर पर भीगने वाली हैलोवीन शाम की पेशगोई की है। शाम के दौरान दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। माहिरीन का कहना है कि कम दबाव के निज़ाम के सबब शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है, जबकि बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। हैलोवीन की सुबह टोरंटो में धुंध के साथ शुरू होगी। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वॉन और ओशावा में हैलोवीन की रात के लिए इसी तरह की पेशनगोई की गई है, जबकि दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड और 11 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। बर्लिंगटन और हैमिल्टन के ऊपर GTA के जुनूब मगरिब में ज्यादा इम्कानात के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। ओंटारियो के वजीर तालीम सूबे में कानून साजी मुतारिफ कराने का इरादा रखते हैं, जिससे इमदादी अमले की हड़ताल को टाला जा सकेगा। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के वजीर तालीम सूबे में कानून साजी मुतारिफ कराने का इरादा रखते हैं, जिससे इमदादी अमले की हड़ताल को टाला जा सकेगा और उन पर मुआहदा नाफिज किया जाएगा, जबकि यूनियन ने कहा है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। स्टीफन लीक्स का यह ऐलान कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज, जो तकरीबन 55,000 तालीमी कारकुनों की नुमाइंदगी करती है, के ऐलान के चंद घंटे बाद सामने आया है कि वो जुमे को मुकम्मल हड़ताल शुरू करने के लिए मतलूबा 5 दिन का नोटिस दे रही है। वो जुमेरात को कानूनी हड़ताल की पोजीशन में होंगे। वजीर तालीम का कहना है कि क्योप हड़ताल करने के अपने इरादे को वापस लेने से इनकारी है। क्लासों को बंद करने से बचने के लिए हमारे पास कुल कानून साजी करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि तलबा अपनी तालीम हासिल करने के लिए क्लास में रहें। उनका कहना था कि हुकूमत $40,000 से कम कमाने वाले कारकुनों के लिए सालाना 2% और बाकी तमाम के लिए 1.25% इजाफे की पेशकश कर रही थी, लेकिन नई डील $43,000 से कम कमाने वाले कारकुनों को 2.5%, जबकि बाकी सब के लिए 1.5% सालाना इजाफा देगी। क्यूब सालाना तनख्वाहों में 11.7% इजाफे के साथ साथ मामूल की तनख्वाह की शरह से दुगना ओवर टाइम, तालीमी मुआवनीन और ECEs के लिए 30 मिनट का अदाशुदा प्रेप टाइम फी दिन, फवाइद में इजाफा और तमाम कारकुनों के लिए पेशा वराना तरक्की का मुतालबा कर रहा है। क्यूब के ओंटारियो स्कूल बोर्ड्स काउंसिल ऑफ यूनियंस के सदर ने कहा कि हुकूमत का ये इकदाम सिर्फ
سب سے کم تنخواہ والے تعلیمی کارکنوں پر حملہ نہیں ہے بلکہ عام طور پر مزدوروں پر حملہ ہے۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کارکنوں کے لیے کام نہیں کر رہی اور یہ واضح ہے۔ روس نے کریمیا میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد یوکرین کی بندرگاہوں سے زرعی پیداوار برآمد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ثالثی کا معاہدہ معطل کر دیا۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے کریمیا میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد یوکرین کی بندرگاہوں سے زرعی پیداوار برآمد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ثالثی کا معاہدہ معطل کر دیا، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرین سے اناج برآمد کرنے کے معاہدے کے تحت اناج برآمدگی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کی افواج نے ڈرون کی مدد سے بحیرہ اسود کے بحری بیڑے سے کریمیا کے سب سے بڑے شہر سیواستوپول پر حملہ کیا ہے۔ بحیرہ اسود میں روسی بیڑے پر حملے کے بعد سویلین شپس کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین حکومت کی جانب سے اس دہشت گردی کی کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے روسی فریق نے یوکرینی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد کے معاہدوں پر عمل درآمد اور اس میں شرکت کو معطل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی میں ہونے والے اناج معاہدے میں 22 ملین یوکرین کے اناج کی برآمد کی راہ ہموار کی، جو بحیرہ اسود کی 3 بندرگاہوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ معاہدہ اگلے ماہ ختم ہونا تھا۔ یوکرین سے اناج برآمد کرنے کے معاہدے میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ سویلین کارگو شپ فوجی اہداف کا نشانہ نہیں بن سکتے اور نہ ہی انہیں یرغمال بنایا جا سکتا ہے۔ روس کی جانب سے معاہدے سے دستبرداری کے باوجود مذکورہ معاہدے کے تحت یوکرین سے اناج برآمد کرنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کی جانب سے یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج کی برآمد کا معاہدہ معطل کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور اسے اشتعال انگیزی قرار دیا اور کہا کہ اس سے بھوک کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ بھارت کے شہر موربی میں دریا کے اوپر تاروں سے بنا ہوا 140 سالہ قدیم پل مرمت کے 5ویں روز اچانک گر گیا، جس کے نتیجے میں 141 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت کے شہر موربی میں دریا کے اوپر تاروں پر بنا ہوا 140 سالہ قدیم پل مرمت کے 5ویں روز اچانک گر گیا، جس کے نتیجے میں 141 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب 500 سے زائد شہریوں نے ایک ساتھ پل کے ذریعے دریا عبور کرنے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیبل پل دریا کے بیچوں بیچ گرا ہوا ہے اور چند مسافر ٹوٹے ہوئے پل پر کھڑے ہیں، جبکہ بقیہ افراد بھی ٹوٹے ہوئے پل سے آہستہ آہستہ اتر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست گجرات کے موربی ضلع میں مچھو دریا پر قائم 140 قدیم پل کو مرمت کے بعد 5 دن قبل دوبارہ عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ پل ٹوٹنے کے نتیجے میں اب تک 141 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 177 کو بچا لیا گیا ہے۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ پل سیر و تفریح کا مرکز تھا، جسے مخدوش حالت کی وجہ سے بند کیا گیا اور پھر اس کی مرمت کی گئی تھی۔ مرکزی اور ریاستی حکومت نے واقعے میں ہلاک ہونے والے شہریوں کے لواحقین کو فی کس 6 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔